क्या बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक सारा इलेक्शन ही गलत था? जस्टिस जमाल मंदोखेल। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि क्या बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक सारा इलेक्शन ही गलत था? फॉर्म 45 और 47 में अगर फर्क तो कोई एक तो सही होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ केस की समाअत की। दरखास्त गुजार इमरान खान की जानिब से एडवोकेट हामिद खान अदालत पेश हुए। समाअत का आगाज हुआ तो इमरान खान के वकील एडवोकेट हामिद खान ने अदालत से सवाल किया कि आर्टिकल 184(3) में दायरा इख्तियार दिया गया है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एडवोकेट हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतलका फॉरम पर जाना चाहिए था। हर उम्मीदवार के नोटिफिकेशन के लिए आपको अदालत को बताना होगा। फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फर्क है तो कोई एक तो सही होगा। फॉरम को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। विफाकी हुकूमत ने सार्फिन को 2-3 साल के लिए इजाफी बिजली नीलाम करने का मंसूबा बना दिया। वजारत तवानाई के आला हुकाम ने बताया है कि इस मंसूबे के तहत हम पहले बिजली की रेफरेंस कीमत मुकर्रर करेंगे और दिलचस्पी रखने वाले फ्रीकैन को नीलामी के जरिए रेफरेंस कीमत से कम न होने वाली बोली देने की दावत दी जाएगी। इस वक्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA और नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी NTDC अमल दरामद के तरीकाकार और रेफरेंस कीमत पर काम कर रहे हैं। ये इकदाम बिजली के निजाम में मौजूद सलाहियत की अदायगी के मसले को हल करने में मददगार होगा। मुल्क की नस्बशुदा सलाहियत 4,05,888 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। गर्मियों के मौसम में बिजली की तलब 29,000 मेगावाट तक जाती है, लेकिन सिस्टम 29,000 मेगावाट बिजली की तरसील के काबिल नहीं और सिर्फ 26,000 मेगावाट बिजली तरसील कर सकता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बरतानवी हाई कोर्ट का फैसला हुकूमत के मुंह पर जिन्नाटेदार तमाचा है। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मुआहिदे के मुताबिक ये रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जानी थी। वाज़े हो गया है कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला जाती अनाद और बदनीयती पर मबनी है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जाने के बाद मरियम नवाज और शरीफ खानदान के तमाम अरमान बह जाएंगे। हुकूमत के तमाम झूठे मुकदमात की हकीकत एक एक करके सामने आ रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि ये मुकदमा भी जल्द खत्म होने वाला है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फाल, पहली कमर्शियल परवाज लैंड कर गई। एक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फहाल हो गया। कराची से PIA की पहली कमर्शियल परवाज गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची से PIA की पहली कमर्शियल परवाज 46 मुसाफिरों को लेकर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जिसने सुबह 9:50 पर कराची से उड़ान भरी और 11:15 पर गवादर में लैंड किया। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू गवादर एयरपोर्ट का 3.6 किलोमीटर तवील रनवे बड़े त्यारों के लिए मौजूद है। न्यू गवादर एयरपोर्ट पर एयरबेस और बोइंग त्यारे लैंड कर सकेंगे। 430 एकड़ पर मुश्तमिल गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है।